मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए इतना बेहतर है कि समझ ले कि अब चांदी ही चांदी होगी। खुशियों से झोली भर जाएगी क्योंकि इस सप्ताह में ग्रहों का बेहतर प्रभाव आपको कहीं न कहीं बहुत सपोर्ट करेगा, जिससे आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। यहाँ जो पहले से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। वैसे तो कुछ खास परिवर्तन बीच में नहीं होगा। चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में रहने वाले हैं, यानी आपके भाग्य भाव में, आपके दशम भाव में, लाभ के भाव में। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, तो इसके बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। समझिए ग्रहों की स्थिति, शुक्र जो है वो इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं और गुरु भी चौथे भाव में है, दोनों एक साथ हैं। प्रथम भाव में शनि है, राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में है, मंगल सप्तम भाव में है, बुध और सूर्य पंचम भाव में बहुत सुंदर स्थिति बना रहे हैं। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बताना जरूरी है कि इस चैनल के माध्यम से आपको नवीन जानकारी डेली 2-3-4 वीडियो मिलता रहता है। जो जरूरी जानकारी आपको हम देते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो आपके बड़े फायदे की तरफ आपको ले जाएगा। चंद्रमा इस समय नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय उत्साह से भरा रहने वाला है। कोई धार्मिक कार्य में आप लगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप कुछ धार्मिक कार्य में लगेंगे। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं घर में कोई बहुत शांति और मेल जोल की स्थिति रहेगी, यानी घरेलू कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। किसी बड़े महत्वपूर्ण और घर के बहुत ज़रूरी कार्य में आप सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और वैसे भी घर की समस्या के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले राशि होते हैं। कोई हो ना हो, लेकिन आपको चिंता बहुत ज़्यादा रहता है। आपके घर में आप चाहते हैं कि समाज का एक बेहतर घर हो। आप अपने घर में बहुत अच्छाई चाहते हैं, सम्मान बनाना चाहते हैं, सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगा। केवल थोड़े से आप इस समय ध्यान रखें कि आप इस समय किसी भी इंसान से, कोई भी ऐसे इंसान जिस पे आपकी बहस नहीं होनी चाहिए। घर में कभी कभी आप किसी को रिप्लाई भी गलत कर सकते हैं। वैसे आप सही रहेंगे, आप बात सही रखेंगे, लेकिन थोड़े गर्म मिजाज से रखेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा ज़रूर। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है। आपको बता दें, जीवन साथी से आप सुझाव ले सकते हैं। आपको लगे, ये नहीं लगे कि जीवन साथी हमसे छोटे हैं या कुछ भी ऐसा सोचकर आप उनसे सुझाव लेने से बचेंगे, ऐसा ना करें। आप उन्हें बताएं, सिचुएशन बताएं, कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपके बीच रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए चर्चा हो सकती है। शादी की उम्र है तो चर्चाएं, बातें हो सकती है। तो ये आपके दाम्पत्य जीवन और साथ साथ शादी विवाह में जो विलंब हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपके संतान को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है। जैसे कि संतान प्राप्ति और संतान से जुड़े कोई, जैसे संतान प्राप्ति की तो बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। खुशियों से झोली भरने वाली है, इतना आप समझ लें कि आपके लिए ये बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप इस मामले में खुश हो जाइए क्योंकि ये अब चांदी ही चांदी आपको प्राप्त होगा। जैसे इस समय संतान प्राप्ति की साथ साथ लव लाइफ में बहुत मजबूती आ जाएगी और लव मैरिज की बातें आप इस समय प्लान कर सकते हैं। और जहां तक सपोर्ट की बात है, सपोर्ट सहयोग भी आपको प्राप्त होने लगेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके शिक्षा में भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त हो सकता है। आप इस समय सीरियस हो जाइए। आप इस समय सीरियस नहीं होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए खुद को एकदम से एक्टिव कर ले, जो आपके लक्ष्य हैं
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकदम प्रयासरत रहें, आपको सफलता प्राप्त होगा। केवल आपका मन बहुत भटकता है। आप थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं, अध्ययन के लिए बैठते हैं या किसी तरह की स्टडी से संबंधित काम के लिए बैठते हैं, थोड़े समय में ही आपका मूड खराब होता है और आप विचलित हो जाते हैं या आप कहीं और किसी और दुनिया में खो जाते हैं। इससे बचिए, इससे खुद को बचाइए। टाइम टाइम पर थोड़ा हट जाइए, उठ जाइए, घूम लीजिए, फिर आकर अपने स्टडी से संबंधित कोर्स जो है उसे पूरा करने में लगे रहें, समय दीजिए। क्योंकि आप लगातार बैठने से आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहेगा, समय भी जाएगा और साथ ही साथ आपको लगेगा हमने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया और होगा कुछ नहीं। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि खान पान ठीक ठाक रखें। और हाँ, इंटरनल परेशानी रहेगी, जैसे कि बवासीर की समस्या, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, लीवर सूजन की समस्या, इस तरह के छोटे मोटे सर्दी जुकाम आदि की समस्या रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, खान पान ठीक ठाक रखें और डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं तो जरूर लेते रहिए। आगे बात करें तो इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा वाला समय कह सकते हैं। आपको अपने पिता का भी सपोर्ट मिलेगा और कहीं आपने पैसे दिए हैं तो उस पैसे की वापसी के लिए बात करें तो ठीक रहेगा, वरना हल्के में छोड़ देंगे पैसे तो वो पैसे आपको मिलने में बहुत विलम्ब हो सकते हैं। इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी बिजनेस में एक और अच्छी बात आपको बता दें कि बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप चाहेंगे तो आपका कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ण हो सकता है। आप समझ लें कि खुशी से झोली भर जाएगी यदि आपने अपने प्रयास को लगातार जारी रखा। इस समय मार्केटिंग के सेक्टर में भी आप खुद आगे बढ़िए या किसी तरह से कुछ ऐसा आगे करें जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े, एडवर्टाइजमेंट करें। साथ ही साथ आप अपने व्यवहार वाणी पर एकदम कंट्रोल रखें। काम देखिए कितना चकाचक होता है, बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो काफ़ी कमाल का लाभ देगा और साथ साथ गुरु भी आपको, शुक्र भी आपको लाभ दे रहे हैं, सूर्य भी आपको लाभ दे रहे हैं। तो इस समय नौकरी का चांस बना हुआ है। अभी भी आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए और प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम फोकस रखें। आपका फोकस यदि पूर्ण रूप से रहा, ईमानदारी पूर्वक मेहनत आपने किया तो आपके लिए ये शुभ समय है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करा सकता है, जिसमें आप जॉब में जा सकते हैं। इसकी बहुत अधिक संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ठीक ठाक कहा जा सकता है। खर्चे तो होंगे, क्योंकि 12वें भाव में खर्च के भाव में राहु बैठा है, तो ये आपको बेकार चीज़ों में बहुत खर्च कराएगा, मन बढ़ा देगा। आपको लगेगा कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, उसको दे दें, इसको दे दें, बहुत खुश हो जाएगा। उसको ये गिफ्ट करेंगे, खुश हो जाएगा, इसको दे देंगे, खुश हो जाएगा। मतलब ऐसे बेकार के खर्चे आपसे कराते रहेगा और आपको लगेगा कि खुश हो गया। कितने इंसान को आप खुश करेंगे? अरे पहले आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए अपने खर्च पे, क्योंकि आप जिसको खुश करेंगे वो पल भर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर जो आपका टेंशन बढ़ेगा वो आपको खुद को तोड़ कर रखेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 12वां भाव खर्चीला भाव माना जाता है। जहां राहु बैठ जाए तो निश्चित रूप से बेकार का खर्च कराता है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। आप बहुत सोच कर चलेंगे, बहुत सोच कर कदम उठाएंगे, यही चीज़ आपको लाभ भी देगा और सफलता विजय प्राप्ति कराएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए सेम बात है, आप सोच कर चलिए, अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए अच्छी बात है कि छोटे मोटे यात्रा भी, आपके मन पसंद के यात्रा भी करने पड़ सकते हैं। जहां आप यात्रा करना चाहेंगे वो जगह आपके मन पसंद का भी हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। किस्मत तो आपका बहुत साथ दे रहा है। यहाँ तक कि एक बात कह सकते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में होकर भी काफ़ी फायदा प्राप्त करने के चक्कर में रहेंगे, बड़े टेंडर लेने के चक्कर में रहेंगे, बड़े पद लेने के प्राप्त करने के चक्कर में रहेंगे। और ये भी बात है कि आपका वो सपना भी पूरा होगा। आगे बात करें तो ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। और वो बात यह है कि शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित जरूर करते रहें।
1 लोटा जल अर्पित कीजिए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। मंदिर दूर हो तो घर में भी शिवलिंग बना लीजिए। एक मिट्टी का गमला होगा आपका, उसी गमले में मिट्टी से शिवलिंग बना लिया करें, उस पर जलाभिषेक करें और जलाभिषेक करते करते जलाभिषेक करने के बाद उसे वहीं विसर्जित उसी मिट्टी में कर दें। ऐसा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बाकी जितनी पूजा की प्रक्रिया है सब कर सकते हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, इससे राहत तो बहुत मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।